मकसद ज़िंदगी हिस्सा 12 6 सिफ़ात। चौथी सिफ़त इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम से ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर और पूरी उम्मत के अंदर जोड़ पैदा हो जाए। हक़ से ज़्यादा देने का नाम इकराम है, लिहाजा हम हमारे हक़ की रियायत करते हुए दूसरों के हक़ को अदा करने वाले बने। हक़दार को हक़ तो देना ही है। इसमें दो बातें हैं, एक है अखलाक और दूसरा है मामलात। अखलाक और मामलात की दुरुस्ती से आपस में जोड़ पैदा होगा और गैरों के ईमान में दाखिल होने की राहें खुलेंगी। नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं, रोज़ा हमारे अंदर होता है और ज़कात सिर्फ ईमान वाले को दी जाती है, और हज के इलाके में गैरों का जाना मना है। इसलिए गैर तो हमारे अखलाक और मामलात से ही मुतासिर होंगे। मामलात के बिगड़ने से नेकियां दूसरों की हो जाएंगी और मामलात की दुरुस्ती से नेकियों की हिफाजत होगी और हमारे अंदर इकराम का जज्बा पैदा होगा। हासिल करने का तरीका। इकराम की सिफत को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला काम, लोगों में चल फिर कर इकराम की खूब दावत दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो शख्स जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, हमारे बच्चों पर रहम न करे और हमारे उलमा की कदर न करे, वो हमारी उम्मत में से नहीं। मुस्नद अहमद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मखलूक सारी की सारी अल्लाह ताला की आयाल है, बस अल्लाह ताला को वो शख्स बहुत महबूब है जो उसकी आयाल के साथ एहसान करे। मुश्कात शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने किसी भाई के काम में चले फिरे और कोशिश करे, उसके लिए 10 बरस के एतिकाफ से अफजल है। दूसरा काम, अमली मश्क करना। हर मुसलमान पर इज्जत की निगाह डालने की मश्क करे, गैरों से अच्छा सलूक करे, हर एक के हुकूक को जानकर अदा करे, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए, सबको फ़ायदा पहुँचाए, गुनहगार से नफ़रत न करे बल्कि गुनाहों से नफ़रत करे, जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। तीसरा काम, दुआ करना। इकराम की हकीकत को दुआ के ज़रिए रो रो कर अल्लाह से खूब मांगे। पाँचवीं सिफत, इखलास नीयत। इखलास नीयत से ये चाहा जाता है कि हमारे अंदर लिल्लाहियत पैदा हो जाए, यानी हम जो भी अमल करें खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, उसमें दिखलावा न हो, किसी दूसरे को राज़ी करने के लिए न हो। हम जो भी अमल करते हैं वो सही है या गलत उलमा ही बता सकते हैं, और अमल में इखलास है या नहीं अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन अल्लाह उस वक्त बतलाएंगे जब अमल करने का वक्त हाथ से निकल चुका होगा। इखलास बड़ी लतीफ़ शय है, आखिर में आता है और सबसे पहले चला जाता है। अल्लाह बहुत बेनियाज है, शिरक वाले अमल कबूल नहीं करते। बड़े बड़े अमल नीयत की खराबी की वजह से मरदूद करार दिए जाते हैं। क़यामत में सबसे पहले जिनका हिसाब होगा उसमें शहीद, सखी और आलिम होंगे, जिनको नीयत की खराबी की वजह से जहन्नम में फेंका जाएगा। हासिल करने का तरीका। इखलास की हकीकत को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। लोगों में चल फिर कर इखलास की खूब दावत दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इखलास वालों के लिए खुशहाली हो, वो हिदायत के चिराग है, उनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। बहकी शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को रफ़अत व इज़्ज़त और दीन के फ़रोग़ की बशारत सुना दो, लेकिन दीन के किसी काम को जो शख्स दुनिया के वास्ते करे, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ शिरके असगर का है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, शिरके असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिखलावे के लिए अमल करना। दूसरा काम, अमली मश्क करना। हर अमल के वक्त अपनी नीयत को दुरुस्त करे। अमल शुरू करे तो सोचे ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ। नमाज के अलावा तमाम अमल के दरमियान भी सोचे कि ये काम किसके लिए हो रहा है, और आखिर में भी सोचे ये काम किसके लिए हुआ। अगर जवाब हो अल्लाह के लिए तो शुक्र अदा करे और इस्तग़फ़ार करे कि जैसा हक़ था वैसा हक़ अदा न हो सका,
کیونکہ بد نیتی سے عمل مردود ہو جاتا ہے اور بے نیتی سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ روزانہ کوئی ایک عمل ایسا کرے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ تیسرا کام دعا کرنا، اخلاص کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ چھٹی صفت دعوت اللہ۔ دعوت اللہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارے جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے۔ ہر انسان کو اللہ نے دو نعمتیں دی ہیں، جان اور مال۔ مومن کے جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو قرآن پاک کے فیصلے کے خلاف ہوں گا۔ جب تک امت کے جان مال کا استعمال صحیح تھا، دین دنیا میں سرسبز اور شاداب تھا۔ جب سے جان اور مال کا استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا تو غیر محسوس طریقے سے دین زندگیوں میں سے نکلتا چلا گیا۔ شریعت کو اٹھا کر دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جان اور مال کہاں لگایا؟ پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دین پر لگایا، پھر بیوی بچوں پر لگایا، اور وہاں سے وقت بچا تو اپنی کمائی پر لگایا، اور جو کچھ کمایا اس کو زیادہ سے زیادہ دین پر لگایا۔ وہاں سے بچا تو بیوی بچوں پر لگایا، اور وہاں سے بچا تو اپنے آپ پر لگایا۔ اس طرح دین کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے مال دیں گے، اور بغیر مال کے چیزیں دیں گے، اور بغیر چیزوں کے کام بنائیں گے۔ ہماری جان اور مال کی ترتیب صحیح ہو جائے، اس کے لیے بزرگان دین نے ایک ایسی ترتیب بنائی ہے۔ زندگی کی مشغولی میں سے نکل کر جلد سے جلد 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے، اور اس کے نور کو باقی رکھنے کے لیے ہر سال 40 دن لگائے، اور اس کے نور کو باقی رکھنے کے لیے مقامی 5 کام پابندی کے ساتھ کریں۔ حاصل کرنے کا طریقہ۔ دعوت اللہ کی حقیقت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام، لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ابن حبان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اپنے گھر کی 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ دوسرا کام، عملی مشق۔ ہر سال 40 دن کا اہتمام کرے، مقامی کام پابندی کے ساتھ کرے، آنے والی جماعت کی نصرت کرے، ہفتے واری اجتماع میں تام اور قیام کے ساتھ شرکت کرے، مشورے جوڑ اور اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرے۔ تیسرا کام، دعا کرنا۔ دعوت اللہ کی حقیقت کو دعاؤں کے ذریعے رو رو کر اللہ سے خوب مانگے۔ خلاصہ، یہ 6 صفات صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ محنت کر کے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس لیے جب بھی دعوت دے تو 6 صفات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے۔ بات کرنے والے کے سامنے اگر 6 صفات کی حقیقت نہ ہوں گی، صرف 6 صفات کا علم ہوگا تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نیت ہو جائیں گی، اپنی اصلاح کی نیت نہ ہوگی، جس کی وجہ سے خود اس کی اپنی دعوت سے اس کا یقین نہیں بنے گا اور دوسروں پر اس کی دعوت کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اگر دوسروں کی اصلاح کی نیت ہوگی تو 2 بات کے علاوہ تیسری بات نہ ہوگی، یا تو لوگ دعوت قبول کریں گے یا انکار کریں گے۔ اگر بات قبول کر لی تو دعوت دینے والے میں عجب اور کبر آئیں گا، اور اگر بات کو قبول نہیں کیا تو غصہ آئے گا یا مایوسی آئیں گی، اور جب مایوسی آئیں گی تو خود کام کو ہی چھوڑ بیٹھیں گا۔ اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے۔ اس لیے جس صفات کی دعوت دے تو اس صفات کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دے۔ اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے جب دعوت دیں گے تو اللہ پاک اس دعوت میں
वो तासीर पैदा करेंगे जो दूसरों की हिदायत का ज़रिया बनेगी और उसकी अपनी दावत में कोई कमी नहीं आएंगी। हज़रत मौलाना साद साहब दामद बरक़ातहू के मलफूज़ात। तर्के लायानी यानी ऐसे कामों और ऐसी बातों से बचना जिससे न दुनिया का फ़ायदा हो न दीन का। जिस तरह बीमार आदमी को दवा के साथ परहेज़ बताया जाता है ताकि जल्दी सेहत मिले और तंदुरुस्ती बढ़े, इसी तरह 6 सिफ़ात के ज़रिए जो दीन हमारी ज़िंदगी में आ रहा है उसके हिफाजत के लिए गुनाहों के साथ साथ फजूल काम और फजूल बातों से बचें ताकि नेकियों की हिफाजत हो और नेकियों में बढ़ोतरी हो। फजूल बात नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है या उस तरह बालों को उड़ा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि खैर की बातें कहे या खामोश रहे। बुखारी शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 2 चीज़ों का ज़िम्मा ले ले कि गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। एक ज़बान दूसरी शर्मगाह। बुखारी शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी सिर्फ़ लोगों को हंसाने के लिए कोई ऐसी बात कह देता है जिसमें कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन उसकी वजह से जहन्नम में ज़मीन व आसमान के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा गहराई में पहुंच जाता है। मुस्नद अहमद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक अपनी ज़बान की हिफाजत न कर ले ईमान की हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से नकल किया गया कि अगर कलाम यानी बात करना चांदी है तो सुकूत चुप रहना सोना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स फजूल कलाम छोड़ देता है उसको हिकमत अता की जाती है। जो शख्स फजूल देखना छोड़ देता है उसे खुशूए क़ल्ब इयानत किया जाता है। जो शख्स फजूल खाना पीना तर्क कर देता है उसे इबादत की लज्जत हासिल होती है। और जो शख्स हंसी तर्क कर दे तो उसको रौब और दबदबा अता किया जाता है। जो शख्स मजाक और बेजा दिल लगी तर्क कर देता है तो उसके दिल में ईमान का नूर जलवागर होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।